बानी साहब की जो आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत पे तनबीह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं जी कि वफाकी हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम पर सियासी इत्तफाक़ राय गैर मुस्तहकम करने में मोहतात रहे। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान सियासी इत्तफाक़ राय की जानिब बढ़ रहे हैं। तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स के दरमियान सियासी इत्तफाक़ राय ज़रूरी है। सियासी इत्तफाक़ राय के बगैर कोई भी आईनी तरमीम तारीख के कूड़ेदान में होगी। सियासी इत्तफाक़ राय के बगैर तरमीम 1973 के मुतफ़िक़ा आइन को मज़ीद मुतनाज़ बनाएगी। ये वफाक के लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा। वफाकी हुकूमत को ज़ब्त का मुज़ाहरा करना चाहिए है। ये जब तरमीम पास होंगी, इसको खाली पास करना ही मकसूद नहीं है, उसके बाद जो इसकी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी हमें लग रहा है कि सामने आएंगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसी सूरत में अगर हुकूमत ये मुसवदा पास करवा लेती है, बिकॉज ये तो हमने तय कर लिया ना कि जी गलत हो रहा है, मुसवदा गलत हो रहा है, लेकिन उनकी कोशिश है कि एटलीस्ट सेनेट से आज वो पास कर, क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस होंगी इसके बाद आप समझते हैं? क्या लीगल कॉम्प्लिकेशन तो यही है ना कि आपका पूरा अदालती निज़ाम ज़मीन बोस हो जाएगा। ये तबाही है। ये शिकें जो हैं इनको आपको तब्दील करना होगा। इसको नहीं मानेंगे, हमारे वकला नहीं मानेंगे, मैं समझता हूँ अवाम की बहुत बड़ी तादाद नहीं मानेगी। और इससे जो इस्तेमाल अगर ये करते हैं, जो हमें नज़र आ रहा है या हमारा खदशा है कि वो क्या इस्तेमाल करेंगे साइनी बेंच का, तो ये मुल्क हिल जाएगा, इसकी जड़ें हिला रही हैं। वकला आप कह रहे हैं नहीं मानेंगे, मुझे बताइए कि कौन सी मौसर ऐसी ठोस खत लिखे जाते हैं, इंडिविजुअली तकारीर किए जाते हैं, कन्वेंशंस किए जाते हैं, कौन सी ऐसी ठोस अपोजिशन आप देख रहे हैं अदलिया जुडिशरी के अंदर हुई है? देखिए, पिछले 2 हफ्तों में 4 बहुत बड़ी कन्वेंशंस हुई हैं। बलूचिस्तान ने बड़ी वाज़े आवाज़ उठाई है। कराची में जो कन्वेंशन हुई उसमें बहुत मुस्तहकम आवाज़ उठी है। तो लोगों को अब एहसास हो रहा है कि किया क्या जा रहा है। देखिए, पहले तो पता ही नहीं था, एक मख्फी था सारा अमल कि पता नहीं क्या हो रहा है। अब जब ये बात खुल के सामने आई है कि क्या किया जा रहा है, क्या मंसूबा है, तो मैं नहीं समझता इसको। बार काउंसिल बड़ी तकसीम है। कराची के अंदर में देखा बड़ा करंट नजर आ रहा है। पंजाब जो बाकी मुल्क के हिस्से हैं वहां पे बस ठीक है, एक हल्की फुल्की सी वो एक रस्मी सी कार्रवाई है। लेकिन ये तो अब आपका काम है ना, हम इंसानों का काम है। ये पीटीआई का सिर्फ काम नहीं है। ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पाकिस्तान के आईनी निज़ाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस पे पीएमएलएन के लोगों को उठना चाहिए, पीपल्स पार्टी के लोगों को उठना चाहिए। ठीक है, रज़ा रब्बानी साहब अब पार्टी में साइडलाइंड हैं, वो बात कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टी के अंदर इस वक्त मुतहर्रिक लोग हैं, मैं तवक्को करता हूं उनसे, पीपल्स पार्टी में, पीएमएलएन में हमारे दोस्त हैं जो तमाम उम्र आईनी अख्तार का और जमहूरियत का और इंसानियत का प्रचार करते रहे, आज खामोश बैठे हैं। मैं हैरान हूं, मैं उनकी शक्लें देखता हूं, वो नजर नहीं मिला सकते हमसे आजकल। 30-30 साल से जिनसे रफाकत है वो नजर चुरा के चले जाते हैं। ये इस पर मुझे बताइए कि इस एक तो जाहिर सी बात है, आपने पार्लियामेंट के अंदर और सेनेट के अंदर एक अपनी जो भी जैसी भी इसकी हैयत है इसमें एक लड़ाई लड़नी है। एक आपने स्ट्रीट मूवमेंट की बात की, आज एहतजाज आपने अनाउंस भी किया हुआ था, क्या आप उससे मुतमईन हैं? किस लेवल का एहतजाज? ये सारा जो एहतजाज का प्रोसेस है इसको हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। गुस्सा बहुत है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस गुस्से को एक तरह से तरतीब चाहिए और ये होगी। आप देखेंगे इसमें ये ज़रूरी नहीं होगा कि हम लोग निकलें, मैं कुछ अलावा बन के डी चौक पे छलांगे मारूं, 20 सेकंड में गिरफ्तार हो जाऊं। जैसे तलबा निकले हैं, बाकी दुनिया में निकलते हैं, ये एक माशरती अमल होगा और ये होगा। सर, क्लैरिटी तो लीडरशिप से आएगी ना। लीडरशिप बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एक ऐसा मामला है जिसको हमें कबूल नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या उस स्ट्रीट मूवमेंट की शक्ल क्या होगी, इसका मंतकी अंजाम क्या होगा, इसको लीड कैसे करेगा, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नजर नहीं आती। इसको देखेंगे, देखिए इनमें तो क्लैरिटी नहीं होती ना। ये कोई फौज तो नहीं है, कोई बटालियन तो नहीं है जो हमने बाहर निकालनी है। हमने कॉल देनी है, हमने जो हमारे यूनियन काउंसिल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे लोग हैं उनको मुतहरिक करना है। लेकिन मैं समझता हूँ मूवमेंट तब चलती है जब आम लोग, आप जैसे लोग, कॉलेज में पढ़ने वाले लोग, दफ्तरों में जाने वाले लोग, वो बाहर निकलना शुरू होते हैं। वो लम्हा आएगा, आप देखेंगे। मूवमेंट सिर्फ सियासी वर्कर्स को बसों में बिठा के लाने से नहीं बनती, उसके लिए माशरे में जो शऊर है उसका इजहार होना ज़रूरी है। और मुझे नज़र आ रहा है कि इस माशरे में शऊर है और उस शऊर का इजहार होगा। चलें, बहुत शुक्रिया सलमान कमरान साहब।